दर्शकों, पीएम मोदी भारतीय राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिनकी सोच के आगे विपक्ष हक्का बक्का रह जाता है। पीएम मोदी एक झटके में वो कर देते हैं जिसकी कल्पना विपक्ष ने नहीं की होती। पीएम मोदी वो फैसले ले लेते हैं जो विपक्ष सोच भी नहीं पाता। पीएम मोदी हमेशा अपने फैसले से विपक्ष को चौंकाते रहते हैं। पीएम मोदी की यही वो खूबी है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। पीएम मोदी देश हित में काम करके दिखा देते हैं और विपक्ष के नेता बस देखते रह जाते हैं। इस बार भी यही हुआ है। विपक्ष और देश के लोग पहलगाम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम देश में जाति जनगणना कराएंगे। जैसे ही खबर सार्वजनिक हुई वैसे ही हड़कंप मच गया विपक्ष में, क्योंकि पीएम मोदी के एक फैसले ने विपक्ष का पूरा एजेंडा ही फेल कर दिया। यानी कि मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। अब विपक्ष को मिर्ची लग रही है कि आखिर क्यों और कैसे पीएम मोदी ने विपक्ष का एजेंडा ही छीन लिया। हालांकि पहलगाम पर भी मोदी सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जब मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद विपक्ष के दो बड़बोले संजय छाती पीट रहे हैं। एक दिल्ली के संजय सिंह है और दूसरे संजय राउत है। मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले से दोनों संजय तिलमिलाए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। अब तो 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संविधान आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर वो जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब उनकी सियासी दुनिया ही हिल गई है। कैसे दोनों संजय बेचैन हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति के बीच मोदी सरकार की जाति जनगणना कराने का ऐलान विपक्ष के मुंह से निवाला छीन लेना जैसा है। यही वजह है कि इस फैसले से तिलमिलाए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि मोदी जी आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, पीओके को वापस लेंगे और हमले का ऐलान करेंगे। ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह इससे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा है कि असलियत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मोदी सरकार ने एससी एसटी ओबीसी के साथ घोर अन्याय किया है, नौकरियों में आरक्षण खत्म किया है। जाति जनगणना बिहार चुनाव के लिए जुमला है, पहलगाम मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने अगली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले का श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया है। संजय राउत ने दावा किया कि ये निर्णय पहलगाम आतंकवादी हमले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया है। संजय राउत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का समय संदिग्ध है, क्योंकि ये दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के ठीक एक सप्ताह बाद लिया गया है। संजय राउत ने दावा किया कि ये निर्णय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार 22 अप्रैल के हमले को लेकर सवालों का सामना कर रही है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी का निशाना एकदम सही जगह पर लगा। पीएम मोदी के इस फैसले से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि अब उनके हाथ से बड़ा मुद्दा छिन गया है। ऐसे में अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, जबकि पहलगाम मामले पर मोदी सरकार लगातार फैसले पर फैसले ले रही है और सेना को खुली छूट भी दे दी गई है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम सेना कर रही है और देश के भीतर मोदी सरकार अपना काम कर रही है। ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें